नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि वीडियो में हम संतोष ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे और बीसीसीआई के नए सचिव वगैरह के बारे में बात करेंगे, जल्लीकट्टू के बारे में बात करेंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, संतोष ट्रॉफी जो है ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है और इस साल इसका 33वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल विजयी रहा और पश्चिम बंगाल की टीम ने केरला को 1-0 से हराकर अपने इस 33वें खिताब पर जो है कब्जा किया संतोष ट्रॉफी के। और आपको बता दें, ये मैच जो आपका था 33वां संतोष ट्रॉफी, ये मैच गाचीबोली स्टेडियम में खेला गया, जहां राबी हंसा ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया और वो इस टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बन गए। देखिए, इस संतोष ट्रॉफी के बारे में कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी जो है भारत की एक प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है जो राज्य की टीमों के बीच में खेला जाता है। यानी कि भारत के जितने राज्य हैं उनकी जो फुटबॉल टीम है उनके बीच में इसमें प्रतियोगिता होती है और ये देश के फुटबॉल टैलेंट और ऐतिहासिक प्रतिद्वंदियों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। और विजयी कौन हुआ इस बार? पश्चिम बंगाल हुआ, केरल को हराकर। इसको जरूर याद रखिएगा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस ये जरूर याद रखिएगा कि ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी। और देखिए, एक खास बात और है, जो ये टूर्नामेंट था इस मैच में गाचीबोली स्टेडियम इस मैच को गाचीबोली स्टेडियम में खेला गया था, जहां राबी हंसा जो है इन्होंने अतिरिक्त समय में विजय गोल किया केरल की तरफ से और ये इस टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बन गए। और देखिए, अगला प्रश्न हमारा जो है, इसको थोड़ा सा चर्चा करने से पहले कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ संतोष ट्रॉफी के बारे में। देखिए, संतोष ट्रॉफी जो है इसको 1941 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और देखिए, एक महाराजा थे, महाराजा संतोष, उनके नाम पर जो है ये संतोष ट्रॉफी जो है हर साल खेली जाती है। और 1941 में स्थापित होने के बाद जो है अब तक इसके टोटल 33 संस्करण जो है आयोजित किए जा चुके हैं। तो इस और अगला प्रश्न है कि एयर विजुअल के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो देखिए, जो आपका वियतनाम है इसकी राजधानी हनोई है। हनोई दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन गया है। और देखिए, हनोई जो है इस दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्यों है? क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में लगातार बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कार्बन का इमिशन हुआ और इसी कारण जो है 3 जनवरी 2025 को एयर विजुअल ने एक रिपोर्ट अपना बनाया, जिसमें हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया, क्योंकि यहाँ का जो PM2.5 स्तर है ये वैश्विक रूप से सबसे अधिक था, जो कि गंभीर वायु प्रदूषण का संकेत देता है। तो हनोई जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, एयर विजुअल ने ऐसा बताया है, इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार कहा जाता था। तो देखिए, जो आपके राजगोपाल चिदम्बरम हैं, फोटो यहाँ पे दिख रही है, इनको भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार कहा जाता था। इनका योगदान क्या रहा भारत के परमाणु परीक्षण में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, डॉक्टर चिदम्बरम उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1974 के पोखरण में भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण होता उसको किया था, जिससे भारत परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। और उस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का 6वां देश बन गया था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। और इस टीम का हिस्सा कौन थे? राजगोपाल चिदम्बरम, जिनका निधन हो गया। उसके बाद एक और टेस्टिंग की गई थी परमाणु की। देखिए, डॉक्टर चिदम्बरम ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पोखरण में 1998 में जो है सफल परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिसमें भारत को एक परमाणु सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा इसको। चौथा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव कौन बन गए। तो देखिए, अभी हाल ही में देवजीत सैकिया को जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया सचिव अपॉइंट किया गया है। और इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है प्रभतेश सिंह भाटिया की, जो कि नए कोषाध्यक्ष बन गए हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। तो आइए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपके देवजीत सैकिया हैं ये असम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तो ये अब जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में काम करेंगे।
और ये इस पद पर जो है जय शाह का स्थान लेंगे, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सॉरी आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए थे हाल ही में। और जो दूसरे व्यक्ति हैं प्रभतेज सिंह भाटिया, ये छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ से जुड़े हुए हैं और ये अब जो है जो आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई है, इसके नए कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। तो ये दोनों नियुक्तियां याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, जो खो खो विश्व कप 2025 होगा ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। आपको बता दें, खो खो विश्व कप 2025 के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ट्रॉफियों और शुभंकरों का अनावरण किया। और अभी हाल ही में तेजस और तारा, यहाँ पे तेजस दिख रहा है, ये तारा है, इन दोनों को जो है इस प्रतियोगिता का शुभांकर बनाया गया है। देखिए, भारत में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, अगर उसमें कोई मैस्कॉट यानी शुभांकर या फिर जो भी हो सिंबल कोई भी अपॉइंट होता है, उसको जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो ओलंपिक गेम होता है, उसमें भी मैस्कॉट यानी शुभंकर का जो है एक शुभंकर चुना जाता है, जिसको शुभ माना जाता है उस खेल के लिए। तो खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर क्या है, तारा और तेजस है, यानी कि तेजस और तारा है, ठीक है। और बात करें खो खो विश्व कप 2025 की, तो ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। और इस वैश्विक आयोजन में 24 देशों की पुरुष और महिला टीमें भाग लेंगी। तो याद रखिएगा, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में किया जाएगा। और खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर क्या है, तेजस और तारा है। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसने 6 जनवरी 2025 को पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। तो देखिए, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर किया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने संविधान सदन के केंद्रीय हाल में अभी हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास जो आपका है, इसने किस मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार यानी कि वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की शुरुआत की। तो देखिए, विस्तार की शुरुआत जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर की है। और इस पहल का उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप में अधिक कुशल और प्रभावी बनाना है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकों और सलाह सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू किया है। और अब देखिए, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, विस्तार का पूरा नाम क्या है। तो विस्तार का पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने 2 जनवरी 2025 को अनिवासी भारतीयों के लिए एक टैबलेट आधारित एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए, ये बैंक आपका है भारतीय स्टेट बैंक। याद रखिएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने 2 जनवरी 2025 को जितने भी अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई हैं, उनके लिए एक टैबलेट आधारित एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। और इस पहल का उद्देश्य गैर निवासी बाहरी और गैर निवासी साधारण खातों को खोलने के लिए भौतिक दस्तावेजीकरण को समाप्त करना और डिजिटल दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया को तेज करना है। और देखिए, जो भारतीय स्टेट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए, इसका स्थापना का दिवस बहुत पूछा गया है, तो 1 जुलाई 1955, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक खास बात और हम आपको बता दूं, देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर जो है 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता और 7वां भारतीय कंपनी बन गया था। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मीरा भायंदर नगर निगम ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को पारंपरिक स्नैक उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल शुरू किया। तो देखिए, इस फराल पहल सखी को जो है शुरू किया है महाराष्ट्र के मीरा भायंदर नगर निगम यानी कि एमबीएमसी ने।
और नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर इस पहल को यानी कि फराल सखी पहल को शुरू किया गया है। और फराल सखी पहल जो है, आपको बता दें ये पहल इसके तहत जो है पारंपरिक त्यौहार स्नैक्स जिन्हें फराल कहा जाता है, इसके उत्पादन में महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान करना है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए इस पहल को शुरू किया गया है, फराल सखी पहल को। और 10वां प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए जल्लीकट्टू त्यौहार बहुत ही खास त्यौहार है तमिलनाडु का, और ये अब शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के 2025 के पहले जल्लीकट्टू का आयोजन जो है ये 4 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के गंदरवाकोट्टई तालुक के थांजकुरुची गांव में जो है शुरू हो चुका है। और ये पारंपरिक बैल परामर्श कार्यक्रम, पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। और देखिए इस प्रतिष्ठित आयोजन में 600 से अधिक बैलों और 350 बैल परामर्श प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो कि तमिलनाडु के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो जल्लीकट्टू त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पहला जल्लीकट्टू 2025 का जो है ये 4 जनवरी को शुरू हो चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के सेशन के साथ, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि और भी नए छात्र जुड़ते रहें, और अधिक से अधिक लाइक करिए। थैंक यू।